ये चीज़ फ्लूइड में भी आएगी, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस किया होगा तो एनएलएम में उसमें भी आता, पानी अपने से फुहारा मारा तो कितना आपका संवेग परिवर्तन वहाँ भी पूछा जाता है। बच्चों एक अच्छा सा टॉपिक आप पढ़ो, आज मेन इंपॉर्टेंट अब पावर पढ़ेंगे बेटा। पावर के फॉर्मूले तो आप जानते हो लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। थोड़ा सा पहले आपको स्प्रिंग वाला बता रहा हूँ। स्प्रिंग गुटका यदि कोई सिस्टम है कि एम दारूमान का गुटका लगा हुआ स्प्रिंग के ऊपर, दो संभावनाएं अलग अलग होती है बच्चों। एक संभावना कि यहाँ एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ के ऊपर ऐसे गुटका रखा हो, धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके जाता है और वो हटा लेता है। फाइनली यहाँ को होता है धीरे धीरे गुटके को नीचे लेके आओगे तो इसके अंदर जो है एक्सटेंशन कितना आएगा, एक्स का मान आपको बताना है। और एक होता है बच्चों आपने ऐसे गुटका नीचे हाथ रखा, एकदम हटा दिया, एकदम यदि हटा दें कितना आपका एक्सटेंशन आएगा। क्या अलग अलग है कि सेम है? देखो कैसे बच्चों, मान लो एम मास का गुटका ऐसे 10 किलो का गुटका ऐसे रखा हुआ है, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी की वैल्यू आ जाएगी। एम जी कितना आ जाएगा नीचे 100 की वैल्यू, ठीक है बेटा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे रखा हुआ तो बच्चों किसने इसको रोका होगा, तो नीचे एम जी का मान 100 है तो ऊपर क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया 100 होगी। थोड़ा सा नीचे हाथ किया बच्चों तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। स्प्रिंग में खिंचाव आ जाए, कुछ बल आ जाए, के एक्स का मान सही है। नीचे एम जी का मान परिवर्तन हो सकता नहीं, आपका वो नीचे 100 है। मान लो बच्चों स्प्रिंग के कारण जो बल आया वो आ गया ऊपर की दिशा में 20, तो अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी बच जाएगी सर, ये 100 है, ये 20, तो ऊपर कितना आएगा सिर्फ 80। थोड़ा सा और नीचे किया, थोड़ा सा और खिंचाव आ गया, एक्स का मान बढ़ेगा तो के एक्स का मान बढ़ेगा, स्प्रिंग बल बढ़ गया है। नीचे अब फिर आपका 100 फिक्स है, ऊपर देखो बेटा मान लो स्प्रिंग के कारण बल आ जाएगा ऊपर 50, तो नॉर्मल कितना बच जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया 50। तो धीरे धीरे आप नीचे आओगे, जब आपका के एक्स का मान भी 100 के बराबर होगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, शून्य। नॉर्मल शून्य होने का मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया शून्य, मतलब सर ये जो गुटके ने हाथ की सतह छोड़ दी, ऐसे ही बोला था क्या? किसी चीज का नॉर्मल जो शून्य होना, अभिलंब प्रतिक्रिया शून्य होना, मतलब क्या था बच्चों, उस गुटके ने वहां पे आपका क्या किया, सरफेस छोड़ दी है। दोबारा देखो सर कब छोड़ी है, जब सर एम एफ का एम जी किसके बराबर था, के एक्स के। एक्स का मान आप निकालो, क्या आ जाएगा बेटा, एम जी बटे में के। थोड़ी देर में इसको और अच्छे समझा दूंगा। फिलहाल ये बताइए, सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि स्प्रिंग का जो मास है उसको धीरे धीरे छोड़ा है, तो वहां पे जो आएगा बच्चा आपको फोर्स बैलेंस करना, बल को, नेट बल को शून्य करना है। कारण आप समझोगे सर धीरे धीरे हाथ नीचे गया तो अभिलंब प्रतिक्रिया शून्य हो गई, तो आपका बल ही एक दूसरे को कैंसिल किया होगा। यदि आप एकदम छोड़ते हो एकदम छोड़ेंगे बच्चों, मान लो ये यहाँ है और यहाँ से नीचे पहुंच गया एम, बच्चों यहाँ भी गति क्या थी, शून्य थी, और लास्ट में गति क्या बेटा, शून्य है। और तभी तो क्या, हमने एकदम हाथ हटा लिया तो कहीं नीचे गया, रुक गया, ऐसा ही होगा, ऐसे हिलता रहा होगा, वो मैसेज हम पढ़ देंगे। लेकिन मैं एक बार कंडीशन बोलता हूँ, यहाँ छोड़ा नीचे आ गया होगा, जहाँ नीचे जहाँ तक गया होगा तो वहाँ कहीं जाकर रुका होगा, वी का मान शून्य हो गया होगा। तो इस टाइप की चीज़ में जब भी सवाल करना पड़ता था बच्चों, कल ही आपको बताया था, कुल कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। दोबारा देखा सर, यहाँ गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या बेटा, पहले भी शून्य थी और बाद में भी शून्य है। वर्ग दो चीज़ों ने किया, एक किया बच्चों आपका गुरुत्व ने और एक किया बच्चों आपका स्प्रिंग ने। और बच्चों गतिज ऊर्जा परिवर्तन मैंने ले लिया शून्य, क्योंकि जानते हैं सर पहले भी वी का मान 0 और बाद में भी वी का मान 0। बच्चों ग्रेविटी का वर्ग देखो सर, एम जी कहाँ लगा, नीचे की दिशा में, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहाँ, वो भी नीचे है। मान लो बच्चों आपका एक्स है और नीचे की दिशा में है, तो एम जी भी नीचे और एक्स भी नीचे, कैसा आएगा, धनात्मक आएगा, कितना मान आ जाएगा सर, एम जी एक्स, सही है क्या? और स्प्रिंग का कार्य मैंने आपको बताया था -12 के एक्स स्क्वायर, सही है क्या? यहाँ यदि आप सोल्व करो तो एक्स का मान आ जाएगा 2mg बटे में के। बच्चे दोनों सवाल एक जैसे दिखते हैं, दोनों में आपने क्या निकाला है, एक्सटेंशन निकाला, खिंचाव निकाला, कितना खिंचाव आपका आया है, वो एक्स का मान निकाला है। एक बार mg बटे के आ रहा है सर, एक बार 2mg बटे के, डबल आ रहा है, सीधा से 2 गुना आ रहा है। तो कहाँ फर्क आ गया, यदि कहीं सवाल में आपका लिखा हुआ बच्चों कि धीरे धीरे छोड़ा तो mg बटे के, क्यों? क्यों आपने बल को बैलेंस किया, बल को इक्वल किया, तब ऐसा बना है। जब कभी एकदम छोड़ा तो बच्चों फिर आप किसकी बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं या कार्य की बात करते हैं, तब आपका क्या आएगा, डबल। और अच्छे समझा रहा हूँ बात को। अब आपको रिलेट करना बच्चों पेंडुलम से, सरल लोलक आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है सर, ये ऐसे 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 हिलता है, तो जब मीन पोजीशन होती है वहाँ पे बल क्या होता है, शून्य, जानते हो आप, नेट बल शून्य, और वहाँ पे वी का मान अधिकतम होता है। और कोने पे आप जाओगे तो कोने पे गया तो एफ का मान सबसे ज़्यादा, क्यों? सबसे ज़्यादा ए सबसे ज़्यादा, तो एफ का मान सबसे ज़्यादा, लेकिन वी को वहाँ वी क्या होता है बच्चों, शून्य। बेटा जब भी आपको कोई बोलता है कि आप ये बताओ एक्स अधिकतम क्या है,
एक्स अधिकतम यदि आपको निकालना है कभी भी, या आपको बोल दे आप उस समय का ये खिंचाव बताओ जहां पे आपका, देखो बेटा, जहां पे आपका v शून्य है, यदि ऐसा बोल दे आप स्प्रिंग का वो खिंचाव बताओ जहां पे इसकी गति शून्य है। तो गति शून्य सिर्फ कहां होती है बच्चों, जहां पे आपके पास एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा। सर उसका मतलब क्या था, वहां बल भी क्या होगा बच्चों, अधिकतम, और यहाँ बल भी क्या होगा बच्चों, अधिकतम। सर कैसे अनुमान लगा पा रहे हो, मैं आपको बच्चों सरलोलक से समझा दिया, उस टाइम भी आपको ऐसे जब में दोबारा ये सिस्टम आएगा तो और अच्छे से बता पाऊंगा। फिलहाल आइडिया ये लगेगा, जब भी बच्चों आपको एफ अधिकतम बोला या वी का मान शून्य बोलेगा, उस टाइम आपको एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण लगाना और कार्य वाले से ऐसा सोल्व करना है। यदि कोई मुझे ऐसा बोल देता कि आप तो वो बताओ एक्स का मान वो बताओ वेन, जब आपका बल जो है शून्य है, दो चीजें अलग है बेटा। जब नेट बल शून्य बोलेगा तो उसका मतलब क्या बोलना चाहता है, आपको फोर्स बैलेंस करना और आंसर इस फॉर्म में आएगा। और जब बच्चों आपको बोलना चाहता है वी शून्य है, तो मतलब अधिकतम पूछना चाहता है एक्स अधिकतम क्या होता है बच्चों, जब आप एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं, वर्क वाला काम करते हैं। दोबारा सोचो, देखो बच्चों एक क्वेश्चन की फॉर्म में दोबारा बताता हूँ आपको। मैंने बोला बच्चों एक इस टाइप से आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल जो है थीटा है। फिर यहाँ देखा बच्चों यहाँ भी वही इंक्लाइंड प्लेन है और जो आपका कोण है वो थीटा ही है। और बच्चों आपने एक सेम टाइप का स्प्रिंग यहाँ ऐसे बांधा हुआ है, स्प्रिंग का जो है स्प्रिंग नियतांक जो है बच्चों के है, यहाँ भी वही स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग नियतांक यहाँ भी के है। और यहाँ आपने एम मास का गुटका ऐसे रखा हुआ, बंधा नहीं हुआ, छोड़ा हुआ है, अलग रखा। देखो बेटे इसका चलो अलग कलर में बना, ऐसे अलग से रखा हुआ है ऐसे एम मास। सारी जो सतह है बच्चों चिकनी है, यहाँ वाली सतह भी जो है बच्चों चिकनी है। अब आपको बोलता है कि आप दो तरीके से बताओ, आपके दोनों में ही बच्चों एक्स का मान बताना है, दोनों में एक्स का मान, लेकिन ये बोलता है एक्स मैक्सिमम कितना होगा, अधिकतम दबाव या अधिकतम संपीड़न इस स्प्रिंग में कितना हो सकता है। जब अधिकतम की बात करेगा तो आपको कहां से निकालना पड़ेगा, कार्य वाले से, या बोलूं तो बच्चों ऊर्जा संरक्षण से आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ये दिक्कत आएगी सर मैं बल कहां लूं और ऊर्जा कहां लूं, वो समझाना बच्चा आपको मैं। जब कभी आपको शब्द सुनाई दे जाएगा अधिकतम खिंचाव बताओ या अधिकतम संपीड़न आप बताओ, तो आपको वर्क वाला या ऊर्जा वाला काम करना है। यदि बोलता बच्चों एक्स बताओ जब आपके पास बल का मान शून्य है, दो अलग चीजें, बहुत अलग चीजें हैं। बल शून्य होगा तो आपको बच्चों बल को बैलेंस करना है। अधिकतम पूछेगा तो बल तो वहां सबसे ज्यादा होता है कोने पे, लेकिन उस टाइम पे आपका वी आपका 0 होता है। देखो कैसे करूंगा बैलेंस। सर यहाँ क्या है, नीचे की दिशा में एक बल वैल्यू फिक्स है, एम जी साइन थीटा वैल्यू आपकी फिक्स, एम जी साइन थीटा वैल्यू फिक्स है, बहुत बढ़िया। बच्चों जैसे दबाव शुरू होगा तो स्प्रिंग बल आने लग जाएगा उल्टी दिशा में, ऐसे आने लग जाएगा, कितना की एक्स। सर धीरे धीरे एम जी साइन थीटा फिक्स वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू नीचे आएगा, तो धीरे धीरे इतना एक्स कर देगा कि के एक्स का मान भी एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए। वही आपसे पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं बेटा, एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू के एक्स, और एक्स का मान कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा बटे में के। सही है बेटा। यदि यहाँ बोलते हो अधिकतम एक्स आप बताओ, अधिकतम एक्स कैसे निकालता था मैं, सबसे ज्यादा संपीड़न कब होगा, जब आप ऊर्जा संरक्षण देखते हो। तो एक काम कर लो सर, आप कुल बल देख लो, कुल बल का मान क्या होता है, सर गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। बेटा पहले भी गुटके की गति क्या, 0, और अधिकतम यदि बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा संपीड़न कर दिया, अरे कब ज्यादा मानोगे, जब मानवा सर जो गुटका रुक जाएगा। यदि गुटका चालू रहेगा तो और ज्यादा दबा देगा, और ज्यादा, वो तो संभव ही नहीं है। तो हमने क्या बोला, अधिकतम निकालना है। बच्चों दो टाइप का वर्क यहाँ आप देख सकते हो, एक कौन सा बल लग रहा है बच्चों, एम जी साइन थीटा, और एक कौन सा बल लग रहा है बेटा, के एक्स, हमने अभी बताया था आपको उल्टी दिशा में लगेगा। ठीक, वर्क वाला को याद है बच्चों, यदि ऐसा बल है और इसी दिशा में आपका विस्थापन है, दोनों सेम दिशा में, तो सिंपल प्लस में हो जाएगा और बल इंटू विस्थापन आंसर हो गया। यदि बल इस दिशा में और बच्चों विस्थापन उल्टी दिशा में है तो आपका ऋणात्मक आएगा, उत्तर कितना आएगा सर, बल गुणा में विस्थापन कर लो, उत्तर आ गया। दोबारा देखो, मान लो बच्चों अधिकतम जो आपका हुआ वो एक्स मैक्सिमम ऐसे है, आपका इस दिशा में बच्चा ऐसे दिया हुआ ऐसे। अब आप बताओगे सर कैसे, बेटा एम जी साइन थीटा की दिशा कैसी, नीचे, और एक्स का भी दिशा किसी वजह नीचे, दोनों आपका कैसा प्लस। तो यदि मैं ग्रेविटी का और स्प्रिंग का लिखना चाहूंगा तो सर आएगा, पहली बात तो ग्रेविटी का प्लस में एम जी साइन थीटा, विस्थापन कितना हुआ एक्स मैक्सिमम, और स्प्रिंग का बच्चा आप जानते हैं कार्य कैसा आया था, ऋणात्मक था, हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्सिमम। और बच्चों गतिज ऊर्जा परिवर्तन क्या, 0 में जानता हूं। यदि एक्स मैक्सिमम या अधिकतम खिंचाव का संपीड़न की वैल्यू आप निकालोगे 2 एम जी साइन थीटा बटे में के, और ये उसी का स्पेशल केस है एक्चुअली। तो थीटा का मान 90 डिग्री कर तो वही बन जाएगा, तो हमने बोला था 90 डिग्री मतलब खड़ा हो जाए, खड़ा होने का मतलब वही तो हमने किया जो पहले की।
बेटा ये आपको मैंने स्प्रिंग का कार्य पढ़ाया इसलिए था क्योंकि तुम लोग स्प्रिंग को सिर्फ एक तरीके से, एक नजरिए से देखते हो। कौन सा नजरिया सर? स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है, उसका मान हाफ के एक्स स्क्वायर है। उसको ऋणात्मक वाला तरीका आप जानते ही नहीं थे, इसलिए मैं आपको पहले तो ये समझाया कि बच्चों एक्स का मान और जो स्प्रिंग बल वो दोनों उल्टी दिशा में होते हैं। पहला मैंने आपको समझाया एनएलएम में। ये समझाने के बाद मैंने बोला कि कार्य में यदि दोनों उल्टे होते ऋणात्मक उत्तर होता। सही है। उसके बाद मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बनाया था। तो स्प्रिंग का कार्य बेटे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, उसी जितनी ऊर्जा स्टोर भी करता है, लेकिन वो पॉजिटिव है। सही है क्या? बना के देखो एक बार। बताना चाहता हूं आपको कि बच्चों आपको संपीड़न निकालने का भी दो तरीका सवाल में देख लेना बेटा क्या बोलना चाहता हूं। अधिकतम खिंचाव या अधिकतम संपीड़न बोलेगा तो आपको ऊर्जा से बनाना है, वर्क से बनाना है। यदि बोलता हूं बच्चों उस टाइम का संपीड़न आप बताओ जब आपका बल जीरो, तो एक अलग बात है। ज्यादा अच्छे से कोलिजन में आपको समझा पाऊंगा। अभी मैंने v शून्य बोला, बाद में मैं रिलेटिव वेलोसिटी लेने लग जाऊंगा। सही है क्या? तो आपके कोलिजन में और अच्छे से पता चलेगा, SHM में और बढ़िया से कंटिन्यू होगा। हाँ, लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए, दो चीजें होती हैं। शक्ति के बच्चों में 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक सरल, दूसरा मैं अगर तीसरे वाला आप करोगे, फोर्थ वाला मैं फिफ्थ वाला आप करोगे। बहुत बढ़िया सवाल। शक्ति एक ऐसा खतरनाक टॉपिक है जो सब जानते हैं उसका फॉर्मूला, क्वेश्चन नहीं बनता है, उसके ऑप्शन बड़े उठ पटांग से होते हैं। हिंदी मीडियम का स्पेशल नहीं मिलेगा यहाँ टीचर, वो तो मेरा भी तल लिया था कि चलो रिकॉर्डिंग कर लेंगे यार, काम आ जाएगा बाद में। ठीक है, अलग बच्चे थे भी 8-10, बाद में पता तुम 4 ही नंबर शायद वहीं पढ़ाते रहते। शाम को हम अंग्रेजी मीडियम का बैच बनाता है। शक्ति को बच्चों मैं एक बार ऐसे ही लिखता हूँ, एक लाइन, आप जानते ही हो, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हो, हम जानते हैं। उसका आगे थोड़ा थोड़ा सीखना है और इंपॉर्टेंट होता है बच्चों सवाल करना, सवाल कैसे सोचा जाएगा। देखो एक बार लिखो शक्ति। शक्ति के सवाल बच्चों पीएमटी में बहुत बार आए, वो आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा। तो देखो एक बार, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का नोटेशन P है बच्चों, इसको पावर हम बोलते हैं। तो बेटा एक्चुअली P को ऐसा लिखा जाता है DW, चलो ऐसे सिंपल, पहले W डिवाइड बाई T बोला जाता है। बेटा W को कहीं भी आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, डिवाइड बाई समय लिखा जा सकता है। इसको शक्ति बोलते हैं बच्चों। ऐसा बच्चों इसकी ऐसा यूनिट जो होती है बेटा, वो आपकी जो आएगी, आप जानते हो वोट होती है, यह बोला जाता है बेटा जूल पर सेकेंड, एक्चुअली वोट बोला जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका पूछा गया बच्चों, कार्य का M1L2 T-2 होता है, बटे में T है, तो बच्चों M1L2 और T-3 है। आगे और देखो अच्छे से। तो बच्चों यदि कोई बोलता है कि एक वे जो तक्षणिक बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, उस एक समय पे आपको बताना, तो फिर आप कैसे शक्ति बताओगे सर? तो शक्ति बताने का तरीका बच्चों, एक आपसे इंस्टेंटेनियस तक्षणिक पूछा है तो लिखा जाता dW/dt। ये आपको समझा था बच्चों जब मैं आपको गति समझा रहा था। तक्षणिक गति जब समझा था बच्चों, मजबूरी होती है। यदि मैं बोला मेरे सामने से कार किस गति से गई, तो सामने बोलने में तो एक बिंदु है कि बिंदु की कोई दूरी नहीं होती है, तो इसे मजबूरी में हमें क्या करना पड़ता है, dx, छोटी सी दूरी कितने टाइम में कवर किया वो देखना पड़ता है। एक्चुअली एक पॉइंट को आप कभी भी मेजर नहीं कर सकते, इसे डी की फॉर्म में रहता है। इसलिए बोलता है छोटे से समय में कितना काम कर पाता है, उसको बोला गया है। यदि आप पावर बोलो, देखते रहना बड़े अच्छे से, इसको ऐसा लिख सकता हूँ DW क्या आ जाएगा सर, आपकी तक्षणिक आपकी शक्ति और DT इंटीग्रेट करेंगे पूरा कार्य आ जाएगा। अच्छी बात सुनो बच्चों, यदि मैं आपको डराना चाहता तो बच्चों यदि मैं आपको W का ग्राफ और टाइम के साथ दे देता कुछ भी ऐसे करके, और आपको मैं सुनते रहना बेटे, आपको मैं बोला बच्चों इस बिंदु के ऊपर जो है कोण है 30 डिग्री, और यहाँ बताओ मुझे शक्ति क्या है। सिंपल ऐसे लिख के, आसान चीज। सर मैं कैसे सोचूंगा, या तो मैं समझूंगा सर ढाल से, या तो मैं समझूंगा क्षेत्रफल से। ढाल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखा जाएगा तो सर यहाँ का जो ढाल होगा वो होगा dW/dt। सर dW आपको बटे में dt को तो आपने शक्ति बोला है, और वो क्या होता है ढाल कहीं भी बच्चों tan थीटा के बराबर, और tan कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारा आप जानते हैं बड़ा 1/√3। बात समझ में आई क्या? यदि बच्चों मैं आपको बोलता, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं सबको, जनरलाइज ऐसे तो ज्ञानी आदमी जानते हो। यदि मैं बोलता बच्चों यहाँ पावर का और समय का ऐसा कुछ भी ग्राफ दिया हुआ, आप बताओ कार्य क्या है, तो इसका क्षेत्रफल क्या देगा बच्चों? कार्य कैसे पता चला सर? मुझे नहीं पता क्या है ग्राफ का, कोई भी ग्राफ है मैं जानता हूँ सर, या तो dP/dt, ऐसी चीज हमने कुछ पढ़ी नहीं पढ़ी। एक चीज सर का ढाल कुछ उपयोगी हो सकता है क्या? dP/dt नहीं। अरे हर चीज उपयोगी ऐसा जरूरी नहीं होता है, समझे क्या? भैंसा कभी दूध नहीं देता, नहीं उपयोगी उस चीज में, कुछ अलग काम होगा उसका। सेम कहानी यहाँ आ जाती है। तो फिर क्षेत्रफल देख लो सर, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा P/dt इंटीग्रेशन में,
यदि आप पी डी टी का इसका क्षेत्रफल लोगे क्या आएगा, क्षेत्रफल यदि आपने लिया तो बन जाएगा सर, आप एक काम करो समाकलन करो किसका, पी डी टी का, वही तो हमने वर्क बोला, वही तो क्या होता चेंज इन गतिज ऊर्जा भी वही। सही है क्या बच्चों? बेटे आपको यहाँ दो टाइप के सवाल बन सकता था, कैसा, डब्ल्यू का या ग्राफ दिया तो वहां ढाल उपयोगी है, वहां में बच्चों आपका क्षेत्रफल कोई उपयोगी नहीं, क्योंकि हमने कभी डब्ल्यू इंटू डी टी कभी कोई चीज नहीं सुनी हुई। तो यहाँ ढाल का उपयोगी सीधा आपका कौन सा देगा, तत्क्षणिक पावर देगा, शक्ति देगा। यदि पी का और टी का ग्राफ दिया तो बच्चों जब भी आप क्षेत्रफल लोगे क्या आएगा, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन। सर ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को नेगेटिव, ऐसा लेना कि सारा प्लस। सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से, ऐसा लगता है सर ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को नेगेटिव लूं, सारा प्लस ले लूं, कैसा आइडिया लगेगा बच्चों? वर्क क्या होता है बेटा, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस को क्या बोला जा सकता है, एफ डॉट वी। आपने पढ़ा भी होगा शक्ति क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है बल का और गति का। क्या डॉट प्रोडक्ट का मान धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो क्या पावर भी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकती है? हाँ हो सकती है। यहाँ क्या बच्चा एक्चुअली, तो नीचे वाले को आपको ऋणात्मक लेना और ऊपर वाले को धनात्मक। सही है क्या सर? मैंने कभी सुना नहीं कि शक्ति कभी ऋणात्मक हो, आप बोल तो रहे हो, मैंने कभी नहीं सुना है कि इसकी पावर -50 वाट, कभी आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना है। सर ये ऋणात्मक वाली कहानी कहाँ से आ गई? ये यहाँ से आ जाती है बच्चों। यदि मैं बोल देता बेटा कि 10 किलो आपका है mg नीचे लगा हुआ है और इसकी नीचे की दिशा में गति है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप बताओ इसकी क्या आपकी पावर है, क्या शक्ति है? ठीक है सर mg फोर्स है, बल डॉट वी, आंसर आ गया। लेकिन यदि मैं बोलता बच्चों धागे से बताओ टी का, बताओ टी की शक्ति क्या आएगी, तो टी की शक्ति क्या आती है सर, टी ऊपर लगा हुआ वी नीचे है, उल्टी दिशा में है, उल्टी दिशा में क्या आएगा, माइनस। सही है क्या? क्या नेट शक्ति आपकी नेगेटिव ना नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी इंडिविजुअल बल की शक्ति हाँ हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है बेटा, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। सही है क्या? बनाओ शाबाश। तो जो इस टाइप के डेंजरस सवाल लगते हैं बच्चों को, ऐसा समझ में नहीं आता, वो आपसे इतने सरलता से नहीं पूछता है, वो आपको बेवकूफ बना के पूछता है, डेंजरस सा पैराबोला दे दिया। मतलब ये तो आप जानते हो कि मास्टर ने ऐसे ही बनाया, कुछ और काम का होगा नहीं मेरे ख्याल से, बिंदु बिंदु काम का है। इसको यदि मैं ऐसे बना देता ना तुम्हारी जान निकल जाती कि यहाँ पे बताओ ये आपका एक्स है, ये वाई फलान दिखा, में से बना के डर लगता है कि यार ये देखिए दिखाई सेप, लेकिन ऐसा कभी पढ़ा तो नहीं। सवाल बिल्कुल हल्का सा आपको करवाता हूँ बेटा, दूसरा ठीक ठाक सा, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। थर्ड वाला आप बनाओगे, पहले दो और लास्ट दो में। बच्चों आप शक्ति के ऊपर ही डबल स्टार पीएमटी लगा लो, शक्ति पूरे टॉपिक के ऊपर ही डबल स्टार पीएमटी। तो सवाल पे भी एक जगह में लगवाऊंगा, तो सीधा लर्न करने वाले पे लगवाऊंगा, अदरवाइज टॉपिक ऐसा कंफ्यूजन भरा बच्चा, ये आपके सवाल नहीं बनते। आप जानते हो, आप तो एक क्लास नंबर 6 से जानते हो कार्य करने की दर को शक्ति कहा था, बहुत पहले जानते हैं, समझे क्या? और इतने होशियार हम जानते भी सर बल्लभ 100 वाट का, ये इतने वाट का, हम सुना भी हुई चीजें हैं। एक चीज और, एक आपकी होती है बेटा कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है? हाउस में HP हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वोट है ना। ऐसे तो आप जानते हैं, ऐसे लिखवा रहा हूं मैं। एक अच्छा सवाल देखो, अति सरल सवाल। पहले बच्चों में आपको P की इक्वेशन लिख के और आपसे मैं गतिज ऊर्जा परिवर्तन निकालूंगा, आसान सा, इसी की एप्लीकेशन देखो एक बार। एक किलो की वस्तु पर, एक किलो की वस्तु पर लगाई गई शक्ति, एक किलो की वस्तु पर लगाई गई शक्ति, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन पहले 3 सेकंड में ज्ञात करें। बच्चों आपको 0 से 3 सेकंड में कितना गतिज ऊर्जा परिवर्तन हो देखना है। सर मैं नहीं जानता कैसे किया जाता है, जैसे आपको शक्ति का सवाल दिखाता हूँ वैसे ही डर गए। फिर हम तो ये जानते हैं सर, शक्ति आपने ऐसा कुछ लिखा था dW/dt, तो dW आप एक तरफ कर लो, P/dt, देखता अंदाजा ये लग जाएगा समाकलन होगा, क्योंकि गुणा में dt गया है। सही बेटा? और dW का इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तन। वही आपसे पूछा हुआ है। ये कितना था बच्चों आपका 3t² - 2t प्लस में 1 dt, और समाकलन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा? 0 से 3। उसने बोला बेटा 0 से 3, तो पहले 3 तो 0 से 3 किया, फिर बोलता बेटा 1 से 3 सेकंड, तो मैं 1 से 3 करता। समाकलन देखो सर, ये 3 ऐसा कैसा, t की पावर t का घन बटे में 3 - 2 t का वर्ग बटे में 2 प्लस 1 की जगह t आ जाएगा, और सारी जगह लगा दो आप लिमिट 0 से 3, 0 से 3। ये मिसकंसेप्ट आपका अब नहीं रहा होगा, नीचे छोटी ऊपर बड़ी यूनिट होती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो जो जैसा बोलता है इसे लगा देते हैं। हाँ समय में नो डाउट नेगेटिव नहीं होगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कटा, तो आ जाए बेटा 3 का क्यूब 27 - 0 -9 - 0 प्लस 3 - 0, कितना आ जाए बेटा? गुड।
बच्चों परिवर्तन करने का कुछ नहीं होता, वो बोल देता ना कि प्रारंभिक जो गति है वस्तु की 2 मीटर पर सेकंड, अंतिम निकालो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो गति जो परिवर्तन है तब निकाल देते। क्या मैं द्रव्यमान दिया वहां, आधा मैं जानता, द्रव्यमान दिया वी का मान में निकाल देता, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। इस वाले सवाल के ऊपर स्टार नहीं लगा रहा, पीएमटी लगा रहा हूं ऐसे ही। 2 सवाल लगातार पीएमटी के ही बेटा, एक जगह डबल स्टार पीएमटी लर्न लिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे करेंगे। वो आपका डाउट है, देखो एक बार। एक मशीन एक एम मास की वस्तु पर नियत शक्ति लगाती है, नियत को अंडरलाइन करना। इस शक्ति के कारण उस वस्तु का विस्थापन, इस शक्ति के कारण उस वस्तु का विस्थापन, सामने लिखा बेटा S इज प्रोपोर्शनल टू T पावर n है, देखो सामने लिखा हुआ है S समानुपाती T पावर n है। n का मान ज्ञात करें। आपको S की इक्वेशन बनानी है बेटा, S की ऐसी समीकरण बनानी जहां T आता हो, कोई दिक्कत नहीं। सर सवाल को मैं कैसे करूं, सवाल को मैं ऐसे करूं जैसे आप जानते हो। कैसा सर, P बोला नियत वैल्यू, P को लिखते हैं F इंटू वी, वो भी नियत वैल्यू है, M इंटू ए इंटू वी, ये भी नहीं, यहां तक छोड़ दो। सर मैं A को क्या लिखूं कि मेरा T आने लग जाए। A को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 ऑप्शन दे बच्चों, डी वी बाई डी टी लिख लो, या लिख लो बेटा V गुणा में डी वी बाई डी एक्स, 2 ही ऑप्शन दे। सर मैं डी एक्स वाला ले लूँ कहना, यदि बोलता ना V और X का रिलेशन बता दो तो मैं डी वी और X लेता। उन्हें बोला आप टाइम के साथ बताओ, समय के साथ बताओ, तो मैंने इसे T लिया है। तो बच्चों आपने ले लिया V डी वी एम के बटे एम इंटू डी टी। बच्चों इस फॉर्म में भी सवाल पूछा जा चुका है। तो V स्क्वायर बटे में 2 क्या आ जाएगा बेटा, के एम गुणा में T, या V का मान आ जाएगा 2 के एम टी अंडर द रूट। बच्चों ये मुझे चाहिए ही नहीं, इस फॉर्म में लेकिन पूछा जा चुका है। हाँ आपने सर इनफाइनाइट इंटीग्रेशन था, आपने प्लस C क्यों नहीं किया, ऐसे ही वो 0 से बोल देता है ऐसे ही, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए क्या फिलहाल, अनुपात चाहिए कैसा, तो T का पावर हाफ, ये हमें मिल गया। अब मैं जानता हूँ S बनाना, तो बच्चों V को लिखा T पावर आधा वर्गमूल, तो ds बटे में dt क्या आ जाएगा, T पावर आधा। और ये भी जानते हैं सर ds लेना तो क्या आ जाएगा, T पावर आधा गुणा में dt। जैसे ही लिखा आंसर आ जाता है। सर आप क्या करते, समाकलन का मतलब क्या करते, एक पावर में एक जोड़ते, शक्ति में क्या करते, एक जोड़ते थे। T की पावर कितनी बेटा, आधा, तो एक जोड़ते कितना हो जाएगा, 1.5, तो S कितना आ जाएगा, 3/2। अरे बात समझ में आई है, N का मान कितना आ जाएगा, 3/2, वही पूछा हुआ है। आसान सवाल बनाओ। अरे यदि कोई तुमसे V और X का बताता कि बताओ V प्रोपोर्शनल X पावर N, तो बना पाते क्या। मैं A को फिर क्या लिखता बेटा, V dV बटे में X, उससे आंसर आ जाता हूँ। बना बच्चों आपने। अगला सवाल आप बनाना, उसके ऑप्शन मैं आपको दूंगा, लेकिन सवाल सिंगल स्टार पीएमटी, वो सवाल आसान है, तो थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा सवाल को। देखो एक m द्रव्यमान की वस्तु पर, एक m द्रव्यमान की वस्तु पर नियत बल लगाने से, एक m द्रव्यमान की वस्तु पर नियत बल लगाने से t1 समय में, देखा हुआ t1 समय में v1 गति हो जाती है, सामने लिखा हुआ t1 समय में v1 गति हो जाती है। इस वस्तु पर लगाई गई शक्ति ज्ञात करें, इस वस्तु पर लगाई गई शक्ति ज्ञात करें जब समय t है, स्मॉल t लिखो, जब शक्ति जब आपका समय जो है t है। बच्चों नियत बल को आप अंडरलाइन कर लो। बच्चों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए ऐसे उठ पटांग से। पहली बात तो आपके सवाल में देखो बेटा क्या आएगा, v1 t1 आएगा, t आएगा और मास आएगा, द्रव्यमान, हमने वही दिया हुआ है सवाल में। मैंने आपको m बताया, v1 बताया, t1 बताया, t बताया है, आपको शक्ति बतानी। सवाल शुरुआत करने आइडिया में दे रहा हूँ। p आएगा सर m a इंटू वी। बच्चों अब सर m दिया है, v पता नहीं क्या है, v1 और t1 पता नहीं क्या दिया हुआ है। बच्चों में नियत बल बोला है, जब नियत बल बोला, मास भी दिया, द्रव्यमान भी दिया और नियत बल भी है, तो आपका त्वरण कैसा होगा, नियत होगा। और नियत त्वरण में कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी। अरे मोशन वाली तीनों समीकरण लग जाएंगी, जो चाहो आप यूज करके देखो। ऑप्शन लिखिए, बनाओ और आंसर दो। इस सवाल में आपका जीवन में 2 संकट हैं। ऑप्शन बोलो और बोलो। एक बच्चे ने सोल्व किया, आप सिर्फ a का मान निकालने पे ध्यान दो और आप v का मान निकालने पे ध्यान दो, ठीक। देखो बेटा उससे वाला गति v1 हो जाती है t1 समय में, तो आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, v माइनस में u इज इक्वल टू a इंटू टी। सही लिखा क्या सर, v का मान बोला v1 हो जाता है, शुरुआत में स्थिर होगा,
ए और T1, ए का मान तो क्या है बेटा V1 बटे में T1, इस बात को आप मानते हो क्या? गई यार, चीका तो गई। ये क्या हो जाएगा V1 बटे में T1। अब रहेगा बेटे V निकालना आपको। बात समझना है आपको? पहले मैंने तरुण का बीमारी जो मिटाई, तरुण मिटाने क्या किया, प्रथम इक्वेशन लगा लो, प्रथम समीकरण से आपका इसका ए का मान आ जाए। वेरी गुड। आगे देखो बेटा, सर V कैसे निकालूं? अरे अब तरुण अब जानते हो, हाँ निकाल दिया, तरुण मैं जानता हूं। समय कितना बोला? T समय। तरुण भी दिया है और समय भी दिया है। कौन सी समीकरण लगेगी? फिर से पहली लगेगी। तो बाद में V का मान नहीं पता, U 0 है। तरुण कितना बेटा? V1 T1, इस टाइप से। अब मेरे ख्याल से उत्तर आ जाएगा M V1 बटे में T1, V1 बटे में T1 इंटू T। उत्तर आ जाए बेटा M V1 डिवाइड बाई T1 का पावर 2 गुणा में T। बात समझ में आई? जोरदार सवाल है ये। बच्चा ये टक्के खड़ा था, पता नहीं V1 T1 क्यों डिवाइड करना चाहता है, V बाई T ले ले, क्या दिक्कत है? जबकि इसने पहले लिखा है कि T1 समय में V1 गति हो जाती है, इसको अंडरलाइन कर लो। वो आपको तरुण निकालने के लिए दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल। अगले वाला सवाल जो बेटा डबल स्टार पीएमटी, पीएमटी में 3 बार 2 बार आ चुका, जेईई मेन में बहुत बार आ चुका। अगले क्वेश्चन में भी दिक्कत ये रहती है, पता नहीं सर उत्तर में गुणा हाफ करूं कि ना करूं, पर उसके ऑप्शन ऐसे होते 100 200 400 800 ऐसे ऑप्शन है। तो आपका एक आंसर तो आ जाएगा, आपको ये नहीं पता वो सही आ गया, इसका डबल लेना कि हाफ लेना है, उसका कोई डाउट दूर करता हूँ। बच्चों 2 टाइप के शब्द पूछते हैं कि एक पाइप, आपको मैं एनएलएम में बता था बच्चों, न्यूटन गति के नियम में, एक पाइप लो बेटा, पानी आ रहा पाइप से, उस पाइप का जो एरिया है, अरे समझे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है आपका ए है, आप ऐसे पानी मारो डिब्बा चलता है, ऐसे समझा था मैंने आपको, उसी वाली कहानी है। या जब आपको रॉकेट में समझा था बच्चा, जब कोई नियत गति से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो वहाँ बल फिर आपका ma नहीं होता, v/dt होता है, उसे कुछ कहानी यहाँ भी है। जहाँ भी बच्चों v/dt हमें डर लगने लग जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ से फैमिलियर नहीं है, वो चीज़ हमें नहीं आती है, इसलिए वो थोड़ा डर लगता है। देखो एक बार सवाल देखो बेटा, पहले बच्चों आपके पास एक ऐसा पाइप है, इसका क्षेत्रफल a है, और इससे ऐसे 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 पानी बाहर आता है, और पानी बाहर आने की गति a आपका v है। इसको लिखता हूँ बच्चों में, एक काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट लिख देना आपका, मैं सिंपल काट क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। काट क्षेत्रफल का मतलब आप समझते हैं, यदि कोई मुझे व्यास दे देगा तो मैं निकाल दूंगा पाई बटे में 4 इंटू d²। ऐसा पाइप के ऐसे राउंड है तो सर्कल हमें दिखाई देगा, जैसे मैं आपको कंडक्शन में पढ़ा रहा था कि बच्चों ऐसा देखो काट के कैसा दिखाई देगा, वो वाली कहानी है बच्चों। v आपकी ऐसे है, और इसकी जो घनत्व है वो आपका दिया हुआ रो। आपसे 2 चीजें यहाँ पूछता है बच्चों, एक बार पूछता है आपसे काइनेटिक एनर्जी की दर बताओ, दर क्या है काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट की दर क्या है, और एक पूछता बच्चों इंजन की शक्ति क्या है। 2 चीजें हैं। देखो एक बार, पानी किसी पाइप से v नियत गति से बाहर निकलता है, पानी किसी पाइप से v नियत गति से बाहर निकलता है, जिसका काट क्षेत्रफल a है, जिसका काट क्षेत्रफल a है, छोटा एरिया बेटा मैंने। बच्चों आपका आंसर जो आएगा ए वी इस फॉर्म में आएगा, है ना, क्योंकि वही चीजें दिया है। इसमें नंबर 1 नंबर 2 लिख देना। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की दर ज्ञात करें, गतिज ऊर्जा की दर ज्ञात करें। कौन सी गतिज ऊर्जा बेटा? जिससे पानी बाहर आ रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, इंजन की शक्ति बताएं, या इंजन की शक्ति ज्ञात करें। 2 अलग चीजें होगी बच्चों, इंजन की क्या शक्ति है और पानी किस दर से बाहर आ रहा है, 2 अलग चीजें होगी। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ बच्चों को यहाँ अलग से। यदि बच्चा कोई मुझे बोल दे ना बेटा dm/dt आप बनाओ, तो dm/dt में से बनाता सर ये दारोमान, छोटा सा दारोमान है, इसको एकदम घनत्व इंटू छोटी सी वॉल्यूम बटे में dt। छोटी सी वॉल्यूम कैसा लिखा जा सकता है बच्चों? सर क्षेत्रफल गुणा में छोटी सी लेंथ। सर dl/dt का एक काम करो, आप लिख दो गति। तो जहाँ भी बच्चों dm/dt लिखा हो उसको आप रो a इंटू वी लिख सकते हो। ये चीज़ फ्लूइड में भी आएगी, आपने थोड़े से प्रैक्टिस किया होगा था एनएलएम में, उसमें भी आता पानी अपने से फुहारा मारा तो कितना आपका संवेग परिवर्तन वहाँ भी पूछा जाता है। तो dm/dt जहाँ मिलेगा बच्चों, इसका मतलब रो a इंटू वी से बनता है। बच्चों जब भी आपसे बोलता है कि आप बताओ काइनेटिक एनर्जी की दर क्या है, तो दर का मतलब d/dt, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? अच्छे सुनते रहना, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है बेटा? अच्छा बच्चों मैंने क्या बोला? नियत v, नियत को अंडरलाइन करो। मैंने क्या बोला बच्चों? v का मान नियत है। तो यहाँ देखो इसमें क्या क्या नियत है, आपको क्या करना, अवकलन करना था। अवकलन में क्या क्या नियत है?
1/2 नियत है और वी स्क्वायर भी नियत है। क्या बच जाएगा, डी एम बटे में, उसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली है। आंसर आ जाएगा बेटा रो ए वी क्यूब बटे में 1/2। सही लिखा क्या बच्चों? जब भी आप याद करना है इस बात को, आंसर आता है रो ए वी क्यूब। इसको ध्यान देना है, रो ए वी क्यूब तो आएगा जब आधा, जब काइनेटिक एनर्जी पूछा गतिज ऊर्जा, उसको याद करना आसान भी है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है सर, हाफ टाइम यूज करते उसका हाफ वहां से आया होगा। दोबारा देखो, यदि बोला आप तो शक्ति बताओ, शक्ति क्या होती है बच्चों, एफ इंटू वी। सर यहाँ बल क्या लूँ मैं, एम ए ले लूँ क्या, नहीं ले सकते हो। जब आपको कंटिन्यू फ्लोइंग है तो क्या, कौन सा आपको लेना पड़ता है बच्चों, बल वी डी एम बाई डी टी इंटू वी, तो वी स्केयर डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी का भी मैंने क्या निकाला था, रो ए वी। गजब हो गया क्या, मेरे पास समझ में आया क्या? अरे उत्तर में कोई फर्क ही नहीं है, डबल स्टार पीएमटी, और इसको फ्रंट पेज पे फोटो बना के दोनों आंसर लिख लेना। जब काइनेटिक एनर्जी पूछा आधा आएगा, जब नहीं पूछेगा तो रो ए वी क्यूब। पीएमटी में 3 बार आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। ग्रुप में जो बच्चा टेलीग्राम पे देखा हुआ, कल एक सवाल आया हुआ था सुबह भी गलत सोल्व किया हुआ था, उस बच्चे लगा आंसर में करेक्शन है, क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ 1-2 जगह, 1-2 बुक में वो करेक्शन 400 आंसर दिया होगा, उसका आंसर 800 ही आएगा। वहां जब उसने पूछा बेटा इंजन की शक्ति क्या है, तो रो ए वी क्यूब। जब बोला बच्चों काइनेटिक एनर्जी इधर क्या, तो उल्टा आप हाफ उत्तर हो जाएगा, रो ए वी क्यूब बटे में 2। सही है क्या, बना शाबाश। डबल स्टार पीएमटी और लर्न भी बच्चों, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये आप कर नहीं पाओगे पेपर में आएगा तो। इसलिए जब भी आपको वीडीएम बाई डीटी वाला सवाल मिलेगा बेटा, आप कर नहीं पाओगे पेपर में, तो उसको सवाल का आप 2-3 टाइप के होते, ध्यान दो तो अच्छा है। ये समझ पा रहे मैंने बल को वीडीएम बाई डीटी क्यों लिया है, एम ए नहीं आ सकता बेटा ये, जब आपकी वी का मान नियत है तो वैसे ही 0 हो गया, इसे मैं नियत को अंडरलाइन भी करवाया है। ये भी ऐसा सवाल आप किसी जगह रैंडम पूछ लेना, वो आपको समझा नहीं पाएगा हाफ क्यों आया हुआ है, क्योंकि वो आदमी पता क्या करता है बेटा, जो नहीं समझा पाएगा वो क्या करेगा, उस बेचारे ने ऐसा सीखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो तो हाफ ऐसा ही 2m इंटू वी, और m को 2 से 2 कैंसिल, वैसे ही बना देता है इसको भी। बात समझे क्या? फिर उसका भी ये बता देना, वी तो नियत रहता है, वी नियत है तो वी स्क्वायर तो बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसलिए मैंने वी स्क्वायर को वहां बाहर लिया, ऐसा नहीं होगा ना। इसी सवाल का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, सवाल अच्छा यही है, यही आपका ध्यान देना है। कई बार एक सवाल बना बेटा आपने, अब ये क्या करता है बेटा, कई बार कि एक पाइप है और पाइप में बच्चों आपके पास 2 kg/s पानी बाहर आता है, आपने बोला इसको 3 गुना करना है, पाइप वही रखना है। पाइप वही रखने का मतलब क्या बेटा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, पानी है पानी रहेगा, तो आपको घनत्व भी नहीं बदलेगा, और आपको जो पानी की मात्रा थी उसको n गुना बढ़ाना है, तो n गुना बढ़ाने के लिए कितना गति लेनी पड़ेगी, क्या बल पे फर्क पड़ेगा और क्या शक्ति पे फर्क पड़ेगा, वो आपको बताना है। देखना बहुत डेंजरस फर्क पड़ता जाएगा। यदि मान लो एक पंप लगा रखा आपने, ये कहाँ सवाल बनता है पंप के लिए, आपका जायज ये सवाल पूछना बन सकता है, सर पंप की शक्ति तो बोल रहे 100 वाट और काइनेटिक एनर्जी दृष्टि 50, बाकी कहाँ गई। अब ये पूछ सकते हो, पंप ने तो 100 वाट एनर्जी लिया या शक्ति है और दी सिर्फ 50, बाकी कहाँ गया। बात समझ में, लॉस तो जो भी है ठीक है। एक्चुअली बच्चों जो भी सवाल पूछने लगे थे बेटा, ऐसा ये सवाल कहाँ बने थे, खेत के लिए, खेत वाला ट्यूबवेल, ये पानी यहाँ से खींचेगा और यहाँ बाहर फेंकेगा, आधी एनर्जी यहाँ और आधी यहाँ। अरे बात समझे क्या, वैसा बना के वो सवाल इस फॉर्म में बने हुए थे कि हाफ होता है। फिर जब आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा फिर अलग कहानी है, नीट में और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं पता उनको, ऐसे ही मानते हैं। छोटा सवाल एक देखो, एक और, पानी एक ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के पाइप में v गति से बहता है। यदि पानी की मात्रा को n गुना, छोटा n है ना, यदि पानी की मात्रा को n गुना कर दिया जाए तो इसकी गति कोमा बल और शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पाइप में परिवर्तन नहीं कर रहा मैं, बस सुनना बेटा कैसी कंडीशन है बच्चों, ये पाइप है, यहाँ ऐसे v गति से पानी आता है और dm/dt का मान लो जो भी 2 kg/s ऐसा कुछ भी है, उसी पाइप की आपको भी पता गति क्या होगी, अब नहीं पता गति क्या है v डैश, लेकिन ये बोल दिया जो पानी आ रहा है बेटा उसको n गुना कर दो। अरे पहले जो 2 kg/s आता है उसको n गुना कर दो, 2 गुना कर दो, 4 गुना, ऐसा बोला। तो गति आपको बतानी है, यदि यहाँ बल F है और पावर P है तो यहाँ बल का मान F डैश और पावर का मान P डैश है। सीधा याद करना, आसान सवाल है। तो मैं देखो कैसे सोल्व करता हूँ सर, dm/dt अभी आपने सोल्व किया, कितना होता था, रो a इंटू वी। आपने क्यों बोला बेटा बाद में क्या है, dm/dt डैश, उसका मान क्या बेटा n गुणा dm/dt, ऐसा ही तो लिखा बच्चों,
डैश है तो क्या आ जाएगा, रो परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ए परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, रो ए इंटू वी। अरे यही तो लिखा था आपने डीएम बाई डी टी का मान। तो डीएम बाई डी टी यदि परिवर्तन किया आपने एन गुना किया तो क्या डेंसिटी का घनत्व परिवर्तन हुआ नहीं, क्या क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ नहीं, क्या परिवर्तन हो सकता, सिर्फ गति। और एन ऐसा कैसा, रो ए वी। मेरे ख्याल से उत्तर आ गया बेटा, वी डैश का मान क्या आ जाएगा, एन इंटू वी। तो गति कितने गुना होगी, एन टाइम्स। यदि कोई मुझे बोलता पानी पहले 2 kg पर सेकंड था, बाद में 4 आने लग गया, यदि पहले गति 100 थी तो अपने आप कितनी हो जाएगी, 200। जितना टाइम्स आपका वो इतना ही है। यदि आपको कोई बोल दिया बच्चों आप बताओ फोर्स का, बल का क्या है, तो बल क्या लिखेंगे सर, बल होता है आपका वी डी एम बाई डी टी। बाद में डैश लगाओगे तो v के ऊपर डैश भी होगा और डी एम बाई डी टी के ऊपर भी डैश, और डी एम बाई डी टी को भी हम नहीं, v को क्या लिखा एन वी, और डी एम बाई डी टी को क्या लिखा था बेटा, n इंटू डी एम बाई डी टी, क्या आ जाएगा n स्क्वायर इंटू एफ। बच्चों बल कितना हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर टाइम्स, सही है क्या, बल कितना हो जाएगा। अब आपको शायद पावर का आइडिया लग गया होगा। अरे जब बल भी आपका बढ़ गया n स्क्वायर, v भी बढ़ गया n, तो पावर क्या आ जाएगा, f इंटू वी तो पावर होता है। तो आपकी यहाँ फिर भी मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, पावर क्या था, वी डी एम बाई डी टी इंटू वी, तो वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी ये होता था। अब पावर डैश लोगे तो बेटा क्या आएगा, वी डैश स्क्वायर डी एम बाई डी टी की पावर भी आपका डैश आ गया बच्चों, एन इंटू वी स्क्वायर, और बच्चों एन इंटू डी एम बाई डी टी, अपने आप आंसर आ जाएगा एन क्यूब इंटू पी। सीधा ध्यान देना, ये याद रहेगा बेटा, आसान है। जितना गुना पानी का फ्लो बढ़ाओगे ना बेटा, मामूली चीज लगती है कि आपने टैप खोल दिया है, अरे उससे पूछे तो उसको पावर दे रहा है उतने पाइप से, और एन गुना स्पीड बढ़ा के निकालना है। तो एन गुना स्पीड बढ़ाएगा तो बल कितना लगेगा सर, एन स्क्वायर गुना, और पावर कितनी लग रही है तो उसकी क्यूब। यदि आप बोलते ना बेटा गति बढ़ा दो दुगनी, अरे गति खेत में ट्यूबवेल देखा हमने, उसकी स्पीड बढ़ा के देखना। पानी यदि पहले यार आपका 2 kg पर सेकंड, और कितनी स्पीड कर लेना, डीजल वाला बोल रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत होगा, एक लिमिट पे जाएगा तो रुक जाएगा, इससे ऊपर नहीं भाई, क्यों रुक गया, उसकी शक्ति नहीं इससे ज्यादा। तो कितना फर्क पड़ेगा बच्चों, यदि 2 गुना भी पानी आप करना चाहते हो फ्लो, तो आपकी पावर 8 गुना चाहिए, बल भी 4 गुना चाहिए। बात समझ में आ गया, बना चाहो, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। वर्क पावर तक का टॉपिक हो गए बच्चों। यहां तक नीट में आपके ऑन एन एवरेज 6 सवाल 7 सवाल ऐसे बनते हैं। हीट का आपको पहले पढ़ा था मैंने 5 सवाल, तो 10-11 सवाल आपका गलती नहीं होना चाहिए, आराम से सही आएंगे पूरे।